ट्रंप के टैरिफ की मनमानी भारत को मिला चीन का साथ। राजदूत बोले भारत को करना चाहिए किसी भी टैरिफ और ट्रेड वॉर का विरोध। और ये बात सत्य भी है, क्योंकि देखा जाए तो पिछले कई दिनों से इस बात का खुलासा हो रहा है हर मीडिया चैनल पर कि आखिर अमेरिका के साथ इतनी दोस्ती होते हुए भी ट्रंप ने टैरिफ भारत पर क्यों लगाया, किसको लेकर। इस बात को लेकर कि हमें नोबेल पुरस्कार मिल जाए, और इसी बात को लेकर दुनिया भर में ये अफवाहें फैलाई जा रही हैं कि वास्तव में ट्रंप तो अच्छे हैं। ट्रंप तो ये सोच रहे हैं कि जल्द से जल्द विश्व भर में जो युद्ध फैले हुए हैं वो बंद हो, सीज फायर हो, लेकिन ये बात बिल्कुल असत्य है। बहुत कुछ चल रहा है इस वक्त जियो पॉलिटिक्स में, आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला। पर इससे पहले एक लाइक करके सब्सक्राइब बटन को प्यार से दबा दीजिए। देखो, ट्रंप की टैरिफ मनमानी पर भारत को मिला चीन का सपोर्ट। राजदूत बोले भारत को करना चाहिए किसी भी टैरिफ और ट्रेड वॉर का विरोध, और ये होकर रहेगा। भारत में चीन के राजदूत सू फेंगोंग ने कहा कि एशिया की दो बड़ी उभरती अर्थव्यवस्थाओं भारत और चाइना को किसी भी प्रकार के टैरिफ और व्यापार युद्ध का कड़ा विरोध करना चाहिए और बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली को बनाए रखना चाहिए। मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि इतिहास बदला नहीं जा सकता, लेकिन भविष्य को हम बदल सकते हैं, ये तय है। टैरिफ और व्यापार युद्ध पर रुख। सू फेंगोंग ने कहा कि हमें समान और सुव्यवस्थित बहुध्रुवीय विश्व और सभी के लिए फायदेमंद को समावेशी वैश्विक आर्थिक प्रणाली का समर्थन करना चाहिए। किसी भी प्रकार की टैरिफ और व्यापार युद्ध का विरोध करना चाहिए और विकासशील देशों के लिए साझा हितों की रक्षा करनी चाहिए। उन्होंने अमेरिका द्वारा भारत पर लगाए गए 50% टैरिफ को अनुचित और असंगत बताया और कहा कि अमेरिका लंबे समय से मुक्त व्यापार से लाभान्वित रहा, लेकिन अब टैरिफ को हथियार के रूप में इस्तेमाल कर अत्यधिक कीमत वसूलने की कोशिश में लगा हुआ है। शांति और वैश्विक जिम्मेदारी। चीन भारत के रिश्तों और विश्व स्थिति पर बात करते हुए सू फेंगोंग ने कहा कि दुनिया एक नई अशांति और परिवर्तन के दौर में प्रवेश कर चुकी है, जहां मानवता को शांति और युद्ध, संवाद और टकराव, सहयोग, प्रतिस्पर्धा में से चुनना होगा। उन्होंने दोनों देशों से कहा कि उन्हें वैश्विक दृष्टि और जिम्मेदारी दिखानी चाहिए और विश्व शांति, साझा और वैश्विक शासन सुधार में योगदान देना चाहिए। भारत चीन संबंध और व्यापार। सू फेंगोंग ने भारत और चीन के बीच व्यापारिक संबंध मजबूत हुए हैं और इस साल पहले 7 महीनों में द्विपक्षीय व्यापार 88 अरब डॉलर तक पहुंच गया, जो पिछले वर्ष की तुलना में 10.5% बढ़ा। उन्होंने कहा कि चीन भारत के साथ विकास रणनीतियों में तालमेल बढ़ाने और आधुनिकीकरण के अनुभव साझा करने के लिए तैयार है और हमेशा रहेगा। वीजा और सांस्कृतिक आदान प्रदान। उन्होंने बताया कि इस साल चीन की राजनयिक मिशनों ने 2,40,000 से अधिक वीजा भारतीय नागरिकों को जारी किए। इसके अलावा चीन ने तिब्बत के कोंगरुन वोक और मापाम योको के लिए भारतीय तीर्थ यात्राओं को फिर से शुरू किया, जबकि भारत ने चीन के नागरिकों के लिए टूरिस्ट वीजा जारी करना शुरू कर दिया। वैसे आप इस बारे में क्या कहना चाहते हैं, कमेंट में लिखकर अपनी राय साझा जरूर करें।